राहुल गांधी ने ये बोला है कि भाई महिलाओं के खाते में खटाखट 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 1 लाख रुपए कमल पर पटापट 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 बटन दबाएंगे। हाँ, तो आज इस मैं पूर्वांचल के प्रचार में मैं आया हूँ। यहाँ मतलब जो मछली शहर भदोई, ये 2 लोकसभा सीटों पर आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, वहाँ मैं आज जाने वाला हूँ। उसके साथ साथ कल मतलब लालगंज है जो जौनपुर है, वहाँ भी मतलब प्रोग्राम रखे गए हैं, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और बनारस की जो सीट है वाराणसी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, यहाँ आज जो शाम को कुछ प्रोग्राम हो गए तो वो भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। और यहाँ जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ भी मैं भेंट करने वाला हूँ। और कल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की जो जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और सारनाथ में पहली बार मैं बुद्ध जयंती मनाने के लिए मैं इधर आया हूँ और मैं कल सुबह सारनाथ जाने वाला हूँ। तो इसी तरह मतलब जो पूर्वांचल की 35 सीटें हैं, 35 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को आप चुनकर दीजिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ वाराणसी आया हूँ। देश भर में माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरह 543 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है देश भर में, और इसके पहले बीजेपी साउथ इंडिया में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, खाली कर्नाटक में ही बीजेपी की सीट ज़्यादा चुनकर आती थी। लेकिन अभी इस वक्त मतलब साउथ इंडिया में पांडिचेरी में बीजेपी स्ट्रांग है। उसके बाद तमिलनाडु में भी मतलब पीएम के और कई छोटी मोटी पार्टियों के साथ उनका अलायंस हुआ है, एनडीए वहाँ अच्छी मतलब वहाँ सीटें मिलेगी। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ अलायंस होने से जो 25 सीटें आंध्रा की है उसमें काफ़ी 20-22 सीटें चुनकर आने की तो संभावना है एनडीए की। और कर्नाटक में भी 18-20 से ऊपर सीट चुनकर आएगी। तेलंगाना में अभी बीजेपी की 4 सीटें हैं, अभी वहाँ 8-9-10 सीटें चुनकर आ सकती है। इसी तरह माहौल जो है बहुत अच्छा है और पूरे देश भर में 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, तो 400 पार हम जरूर करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उनको रावण बताया है। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 6 महीने में भी हमारा रावण का रावण योगी जी को रावण। नाना हाँ, मुझे लगता है कि नाना पटोले हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। कई साल वो बीजेपी में भी रहे हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर अभी कांग्रेस में जाए चले गए हैं। और योगी जी को रावण कहना ठीक नहीं है, मतलब इसी तरह के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। योगी जी तो मतलब राम भक्त है, योगी जी मोदी जी के भक्त भी है, और योगी आदित्यनाथ जी कर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो इस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सर, राहुल गांधी जो है महिलाओं के अकाउंट में खटाखट लाख रुपए पहुंचाने की बात कह रहे हैं। खटाखट बड़ा वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि भाई महिलाओं के खाते में खटाखट 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 1 लाख रुपए जमा हो गए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 4 जून को ऐसा रिजल्ट आएगा कि मतलब लोग मोदी जी के नाम पर कमल पर पटापट 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 बटन दबाएंगे और मोदी जी को भारी वोटों से चुनकर लाएंगे। तो राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आने वाली नहीं है, तो ये खटाखट खटाखट क्या करेंगे, मतलब ये 10 किलो राशन भी देने की बात कर रहे हैं। पीओके फिर से आएगा, पीएम अगर दोबारा बनते हैं तो पीएम शिवराज जी कह रहे हैं कि पीओके फिर से आएगा, भारत का हिस्सा होगा अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो। हाँ, तो मतलब जो पाक व्याप्त कश्मीर है, ये पाक व्याप्त कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, वो कश्मीर का इलाका रहा है। लेकिन इसके पहले वो जो हरी सिंह राजा थे, जब देश को आज़ादी मिली थी तो हरी सिंह राजा के ताबे में जम्मू कश्मीर था, लेकिन अचानक पाकिस्तान ने आज़ादी यहाँ अनाउंस हुई और पाकिस्तान ने अचानक हमला करके
कश्मीर का 1/3 पार्ट अपने ताबे में ले लिया है। तो इसके पहले जब 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मतलब पीओके को अपने ताबे में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भविष्य में जरूर, मैंने भी पार्लियामेंट में बहुत बारी मांग की है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके मतलब भारत में आएगा, और आज वहाँ के लोग भी भारत के साथ आने के लिए उत्सुक है, और ज़रूर मतलब कुछ दिनों के बाद ही पीओके अपने कश्मीर में आएगा, भारत में आएगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार थी तब क्यों नहीं लिया? ओवैसी जी कह रहे हैं 10 साल की सरकार थी तब क्यों नहीं लिया? नहीं, 10 साल में नहीं लिया, क्योंकि एक काम हमको करना है, एक साथ सब काम नहीं होता है। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है, और पाकिस्तान के साथ हम दुश्मनी करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने मतलब जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उन्होंने तैयार होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, पाकिस्तान के लोगों को न्याय मिल सकता है। भारत के साथ झगड़ा करने से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान ने जम्मू पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करके भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मायावती कह रही है कि दलितों को गुमराह नहीं होना चाहिए, भाजपा गुमराह कर रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? दलितों को मायावती जी जो बोल रही है कि भाई दलितों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल गुमराह नहीं किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी वाले भी दलितों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको सही रास्ते से आगे ले जाना चाहती है। दलितों का आर्थिक और सोशल जो मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनसे बचाने के लिए बीजेपी और इंडिया की सरकार जो है ये अच्छा काम कर रही है। और दलितों के लिए मतलब मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का है, आदिवासी का ट्राइबल का बजट 1,33,000 करोड़ का है। तो टोटल बजट में मतलब हमको बहुत बड़ी राहत जो है माननीय मोदी जी ने दी है, और दलितों की आर्थिक उन्नति के लिए और शैक्षणिक उन्नति के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और मायावती जो आरोप कर रही है उसमें तथ्य नहीं है। दलितों को बीजेपी बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही है, मायावती दलितों को गुमराह कर रही है, इसीलिए दलित उनको छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से सभी पत्रकारों का स्वागत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी ने किया है। और अभी ये जो चुनाव है लोकसभा का 7 फेजों में था, उसमें से 5 फेज अभी खत्म हो चुके हैं, और 6वां और 7वां फेज अभी बाकी है। उसमें पूर्वांचल की कम से कम 35 सीटें हैं, जिसमें 25 मई और 1 जून को वहाँ जो चुनाव होने वाला है। तो इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी ने, मैं कुछ जिलों में जाकर आया हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चुनाव के पहले हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई थी, और उसमें हमने बताया था कि अगर आरपीआई को 1-2 सीट मिलती है तो आप उस पर विचार करिए। लेकिन आरपीआई को कोई सीट मिली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, उसमें सभी सीटों पर बीजेपी का, एनडीए का हम सपोर्ट करेंगे। उसमें बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल पार्टी भी है, निषाद जी की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, जयंत चौधरी भी विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ वो थे।
लेकिन अभी जयंत चौधरी भी हमारे साथ आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पूरे राज्य में जो माननीय शरण सिंह जी का अच्छा प्रभाव रहा है और उनके ग्रैंड सन जो है ये जयंत चौधरी, ये अभी एनडीए में आए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को अच्छी सफलता मिल सकती है और बीजेपी का विजन है कि 75 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, क्योंकि 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और 2 सीट अपना दल को मिली थी, 5 सीट सपा को मिली थी और 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। उसके बाद 2019 में यहाँ सपा बसपा एक साथ आए लोकसभा के चुनाव में, तो उससे तब रिजल्ट आए थे, उसमें 62 सीटें बीजेपी की, 2 सीटें अपना दल की, 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की, 5 सीटें सपा की और 1 सीट कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की। तो ऐसे रुझान आए थे। तो अभी हमको पूरा भरोसा है कि 2024 का जो चुनाव है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। तो मेरा कहना ये है कि भाई हम नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। गाँव गाँव की जाग रही है नार, गाँव गाँव की नरेंद्र मोदी जी ने जगाई है नार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो 400 तक जाने की इच्छा हमारी है और 10 सालों में जो हमने काम किया है उसका लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हम सब नेता लोग राज्य में जाकर, जिले में जाकर, तहसील में जाकर, गांव में जाकर हमने जो काम किया है उस काम का लेखा जोखा लोगों के सामने रख रहे हैं। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि अभी तो खाली 35 सीटों का चुनाव बाकी है और पूरे उत्तर प्रदेश में 75 से ज़्यादा सीटें चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कुछ सीटों पर मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सीटें हमारी 75 के ऊपर एनडीए की सीटें आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और साउथ इंडिया में भी मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो अलायंस पार्टनर है, जिस तरह तमिलनाडु में बीजेपी के साथ पीएम के और दूसरी भी कई पार्टियां उनके साथ है, तो तमिलनाडु में भी कुछ सीटें एनडीए की चुनकर आएगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ टीडीपी के साथ अलायंस हुआ है, तो वहाँ भी 25 सीटों में से 20-22 सीट चुनकर आएगी, ऐसा अंदाजा है। कर्नाटक में भी 20-22 सीट चुनकर आ सकती है। तेलंगाना में अभी 4 सीट बीजेपी की है, उसमें बढ़ोतरी 4-5 सीट की हो सकती है। इसलिए साउथ इंडिया में भी सीट बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में तो मैक्सिमम सीटें, पूरी सीटें बीजेपी और एनडीए के पार्टनर की है और बाकी के नॉर्थ इंडिया में भी हमको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने जो काम किया है 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी कांग्रेस के लोग, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो अनाज देंगे। जब सत्ता में थे तो इन्होंने 1 किलो भी अनाज नहीं दिया, अभी 10 किलो की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की झूठी बात ये लोग कर रहे हैं। झूठे बोलना ये इनकी आदत है। झूठे बोलकर कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में रही। दलित और माइनॉरिटीज़ को भड़कावे में लाकर
कांग्रेस पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती रही और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका दाव ये है कि भारत को तो तोड़ने का काम उनका है और इसीलिए भारत तोड़ने की दिशा से जाने वाले राहुल गांधी को ही चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी से राहुल गांधी जी को हराया था। अभी राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और ज़रूर मतलब उत्तर प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने झूठे वादे किए हैं, झूठे बातें की हैं, संविधान बदलने की भूमिका रख कर समाज में संभ्रम निर्माण करने का काम किया है। मेरा सारे उत्तर प्रदेश के दलितों को मेरा आह्वान है, नम्र निवेदन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में है। तो इस देश का संविधान कोई भी बदल नहीं सकते है, लेकिन ये संविधान बदलेगे इसी तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कांग्रेस और उनके साथी कर रहे हैं। तो मेरा दलितों को नम्र निवेदन है कि मोदी जी के कार्यकाल में देश का विकास हुआ है। मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया है। मोदी जी ने 2019 को संविधान को माथा टेककर शपथ ली है। मोदी जी ने बाबा साहब के पूरे मेमोरियल के काम पूरे किए हैं। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब का जो मकान था वहाँ बहुत ही अच्छा मेमोरियल बना है। उसके साथ साथ जनपद रोड पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन गया है। मोदी जी के कार्यकाल में मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है, वहाँ बाबा साहब का एक बहुत ही बड़ा दादर में मेमोरियल बन रहा है और वहाँ कम से कम 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल वहाँ बन रहा है, वो मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है। ऐसे कई काम उन्होंने किए हैं। इसीलिए संविधान बदलने की भाषा करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करो, ऐसा दलितों को भी मेरा नम्र निवेदन है और माइनॉरिटीज़ को भी मेरा निवेदन है कि हम आपके खिलाफ नहीं है। जानबूझकर ये कांग्रेस के लोग आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। जो 10% आरक्षण हमारे मोदी सरकार ने दिया है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है। जो जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, मुद्रा योजना है, ऐसे सभी योजनाओं में मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा मिलता है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा कुछ उनको अलग रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में SC/ST को आरक्षण मिला वो सोशल बैकवर्डनेस पर मिला। OBC को जो आरक्षण मिला है वो भी इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर मिला है और उसमें कम से कम 80% मुस्लिम कम्युनिटी की जातियाँ उसमें हैं। वो धर्म के आधार पर उनका सर्वे नहीं हुआ था। इसीलिए मुझे लगता है कि मुस्लिमों को हम आरक्षण देंगे, इसी तरह की संविधान विरोधी बात करके मुस्लिमों को अपने तरफ खींचना चाहते हैं और मतलब देश में सत्ता लाकर ये क्या करने वाले अपने को मालूम है। 70 सालों में इन्होंने मतलब काम तो किया, लेकिन बहुत 4-5% ही काम किया, लेकिन बाकी का अधूरा काम मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बन रहा है और देश की इकोनॉमी डेवलप करने का काम हो रहा है। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है, ये उनका विजन है कि हर घर के आदमी को नल से जल पहुंचाना है। ये भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हर घर में शौचालय बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऐसी कई योजनाएं मतलब हमारी है
और अभी हमारा 125 दिन का जो प्लान है उसमें बहुत सारे निर्णय लेने का वादा मोदी जी ने किया है और इसीलिए मोदी साहब यहाँ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ही भारी वोटों से चुनकर आएंगे। और आज मैं यहाँ मछली शहर बदोई यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, उस सभा में वो मछली शहर और बदोई के उम्मीदवारों के प्रचार में मड़िया हूँ, मैं जा रहा हूँ। और कल बुद्ध जयंती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो सारनाथ में आए थे और 2500 साल पहले, और उन्होंने जो दीक्षा दी थी वो दीक्षा 5 भिक्षुओं को दी थी और वो 5 भिक्षु ब्राह्मण कम्युनिटी के थे। और यहाँ से ही मतलब बुद्धिज़्म का जो संदेश है, ये विचारधारा है, ये 5 भिक्षुओं को देने का काम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने किया था। तो उस गौतम बुद्ध की जयंती कल है, तो मैं कल सारनाथ भी जाने वाला हूँ। बुद्ध वहाँ बहुत सारे बुद्ध मंदिर है, बुद्ध विहार है, वहाँ मैं भेंट करने वाला हूँ। और वहाँ पहली बार मैं बुद्ध जयंती सारनाथ में मना रहा हूँ। और उसके बाद कुछ सभाएँ है लालगंज में, जौनपुर में, वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ। तो इस तरह मेरा 2 दिन का टूर या पूर्वांचल में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 75 से ज़्यादा सीटें चुनकर आएगी बीजेपी की, एनडीए की, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।